गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं यूके ट्रिपल एससी रिजल्ट और परिणामों पर जैसा कि वो परीक्षाओं पर कार्य कर रहा है, साथ ही में यूके पीसीएस भी कार्य कर रहा है, प्लस नई भर्तियों के बारे में भी बातें चल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो कि फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट के बारे में कि ये आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके लिए जैसा कि ये साक्ष्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि ये कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक उत्तराखंड देहरादून, देखिए खबर आई है। और देखिए, ये बिल्कुल जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं 14 जनवरी का है, हालांकि मैं आपको लेट दिखा रहा हूँ कि ये क्यों आएगी। देखिए, जो कि कुछ छात्र नियुक्ति के लिए उन्हें भेज दिया गया था सारा डिटेल ब्यौरा वगैरह, लेकिन उन्होंने आके ज्वाइन नहीं किया है। तो देखिए, ये छात्र वो हैं जिनका आरक्षी में हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था, लेकिन वो अपने जो कि उन्होंने अपनी नियुक्ति जा कर के नहीं ली है, और उनका जो अभ्यर्थन क्या कहते हैं निरस्त हो गया है, अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि उनकी जो ज्वाइनिंग है अब वो किसी तरीके से नहीं रहेगी, यानी कि नए बच्चों को इस पे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए, वन आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती से चयनित व नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची जिनके द्वारा योगदान नहीं देने के कारण नियुक्ति निरस्त किया गया है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर। यानी कि देखिए, अब इन ये जो बच्चे सारे के सारे हटे हैं, इन सभी छात्रों की जगह पर आप सभी को अब नए छात्र देखने को मिलेंगे। यानी कि ये स्टूडेंट्स प्लस और भी स्टूडेंट्स की जो लिस्ट आएगी अब निकल करके 41 स्टूडेंट है, यानी कि मान के चलिए 41 बच्चों का सिलेक्शन तो है ही है पक्का, उनको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस सब का वेट करना चाहिए, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो वेटिंग लिस्ट है मान के चलिए फरवरी तक जारी कर दी जाएगी। फरवरी तक आपको इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी आयोग की वेबसाइट। आयोग की वेबसाइट से मतलब है ये जो आपकी आरक्षी की साइट है, वन विभाग की जो साइट है, इस पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, साथ ही में मैं आगे वैकेंसी के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो नई भर्ती निकली है। देखिए, जैसे कि जो नई भर्ती निकली है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। देखिए, कनिष्ठ सहायक अभियंता पर सीधी भर्ती है ये। अब देखिए, 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो भी आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 1092 है, और इसमें आप चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे यूपी के छात्र हों, चाहे आप ऑल इंडिया किसी के भी मतलब किसी भी स्टेट के छात्र हों, यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन से जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो ओपन से अपनी सीटें यहाँ ले सकते हैं। दोस्तों, देखिए, इसमें किस किस विभाग में वैकेंसियाँ निकली हैं तो मैं बता दूं, ये डिप्लोमा धारक और आपका डिग्री धारक दोनों के लिए ही है, यानी बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं इसमें और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं इसमें। तो देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए, ऐसी कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। डिग्री धारकों के लिए अलग पोस्टें हैं, डिप्लोमा वालों के लिए अलग पोस्टें हैं। तो देखिए, जो भी छात्र जिसने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है और जिसके पास सिविल के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग में है स्पेशलाइजेशन, या फिर मैं कहूँ कि आपका इलेक्ट्रिकल में है या फिर मैकेनिकल में है, तो इनमें से अगर है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और नंबर ऑफ पोस्टें भी अच्छी खासी हैं इसमें। देखिए, पेपर इसका जो भी है सारी चीज़ें इसमें डिटेल ये फॉर्म में दी हुई हैं। आप जा करके देखिए, आयोग की वेबसाइट दी है, इस पर जा करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। और इसकी परीक्षा के बारे में और इसका जो सिलेबस वगैरह है सारा सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये वैकेंसी आपकी हर साल नहीं आती है, ये कभी कभी निकाली जाती है। तो जो छात्र सिविल इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, वो यहाँ पर जा करके अप्लाई करें और इस भर्ती में भर सकते हैं। चाहे उत्तराखंड का छात्र हो चाहे उत्तर प्रदेश का छात्र हो, दोनों ही एलिजिबल होंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली भर्ती के बारे में। दोस्तों, इसमें एक बात और यह थी कि आपने देखा होगा कि इस भर्ती में आपकी जो एज है ये आपकी 21 से 40 वर्ष तक रहती है। तो एज का भी कोई इशू नहीं है आपके साथ कि आप आराम से जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर आप अदर स्टेट में जाकर के इस फॉर्म को भरेंगे तो आप मान के चलिए जर्नल से आपको फाइट करना रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है और आपकी स्टडी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं रहता है। देखिए, फॉरेस्टर वाले छात्रों से मेरा जैसे कि एक ही बात कहनी है मुझे कि जो कि फॉरेस्टर छात्र के लिए इस समय यही एक मुहिम चला रहे हैं कि इसे री एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर उन क्वेश्चनों को हटाया जाए। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी छात्रों से कि जो भी फॉरेस्टर के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, देखिए, एक चीज़ समझने वाली बहुत बड़ी बात यह है कि जो भी फॉरेस्टर का जो पुराने जो जितने भी क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, अगर उनको वापस लिया जाए और फिर रिजल्ट निकाला जाए तो इसमें देखिए, इसमें भी छात्रों का ही नुकसान होगा। किसी शिफ्ट में तो मान लिया 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और किसी में 20 पूछे गए थे 12th क्लास के। तो देखिए, इसमें जो नुकसान है अल्टीमेटली छात्र का ही होना है। तो ये आपका नहीं होना चाहिए एक तरीके से कि भाई एक प्रायोरिटी में कि भाई जो एक परीक्षा है पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें डिलीट ना किया जाए, उसके बाद उन्हें सबको ऐसे ही रख लिया जाए और उसके बाद रिवाइज रिजल्ट ना लिया जाए। तो देखिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। फिलहाल यही सेंस बनता है कि इस परीक्षा में एक ही
आपके पास अपॉर्चुनिटी है और वो है री एग्ज़ाम की। इसके अलावा कोई दूसरा वो नहीं बनता, क्योंकि 18 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके डिलीट भी इसमें किए गए हैं। 18 शिफ्टों में 1800 क्वेश्चन, 300 कुछ डिलीट कर दिए गए। तो आप ये मान के चलें कि अगर आप रिवाइज रिजल्ट निकलवाते हैं और उसके बाद कि भाई कह देते हैं कि तीन जो प्रत्यावेदन है आपने लगाया और आप ही उसको हटवा रहे हैं, तो देखिए नुकसान भी आप ही का होगा दोबारा से। जो छात्र मेहनती हैं और कहीं ना कहीं उनका जो सिलेबस 11-12 की वजह से रुक रहा था क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं और कुछ ने पढ़ लिया, तो ऐसा तो एडवांटेज उनको मिल जाएगा ना दोस्तों। तो इस तरीके से परीक्षा का आपके पास एक तरीके से प्रारूप ये होना चाहिए कि अब जो कराएं एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो या 2 शिफ्टों में एग्जाम हो जाए, बाकी ऑफलाइन करा लें कोई दिक्कत नहीं है, और वो ये है 3 महीने के अंदर पूरा करके दें रिजल्ट को। तो दोस्तों इस तरीके से तो आपका सही भी रहेगा। तो मान के चलिए आपकी प्रायोरिटी में यही चीज़ होनी चाहिए कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, बाकी का कोई भी औचित्य इस पर नहीं बनता है। कोई भी आप इस बात में रखेंगे तो वो मुश्किल ही कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कितने ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट करे गए हैं, बाकी का सभी को बेनिफिट मिला है। पर उस हिसाब से देखा जाए तो एक तरीके से इसका जो नॉर्मलाइजेशन करके लास्ट में 20-20 नंबर बढ़ गए हैं 60 वाले के 80, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नुकसानदेह भी रहने वाला है। दोस्तों फिलहाल तो मेरा यही कहना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो बताएं। अब देखिए जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा है ये फरवरी में होगी कि नहीं होगी दोस्तों, इसके लिए जैसा कि जानकारी मिली है मैं आपको बता दूं कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा के बारे में बात तो चल रही है, लेकिन ये कोरोना केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे, तो देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस बारे में अभी कह पाना कोई भी श्योरिटी नहीं है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा और या फिर कोई कह रहा है कि नहीं होगा, तो इस बारे में बिल्कुल सोच के ना चलें, क्योंकि परीक्षा कराई जा सकती है वो तब अगर आपके कोरोना केसेस नहीं बढ़ते हैं। अगर कोरोना केसेस थम जाते हैं और रिकवरी रेट जल्दी से बढ़ता है तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका परीक्षा कराने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी रुके ना, परीक्षा की तैयारी आप करते रहें। डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए जो कि जो राजस्थान में जेई की वैकेंसी आई है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप जा करके फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको उसके बारे में डिटेल से बता दिया है। स्टेनो 158 का रिजल्ट और सचिवालय सुरक्षा गार्ड का जो रिजल्ट है इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया है कि इसका जो रिजल्ट है जनवरी लास्ट तक आ जाएगा, जैसे कि आयोग से पता चला है दोस्तों। लोअर पीसीएस और लेक्चरर के रिजल्ट के बारे में मैंने बताया आपको, इसका रिजल्ट फरवरी में संभावित है जैसा कि आयोग के द्वारा बताया गया है। और जो मेंस की परीक्षा मैंने बताई भी थी आपको कि अप्रैल मई में इसकी एक्सपेक्टेड है कि पूरा ये परीक्षा करा ली जाए। मेंस की परीक्षा आपको मान के चलिए 2 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा मेंस के लिए। तो देखिए फिलहाल मेंस में जिसके मार्क्स 90+ आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी कट ऑफ में बताया भी था, तो कहीं ना कहीं 90 अगर एक सेफ साइड लेकर के चलना चाहते हैं, मतलब सेफर साइड में, तो 95+ में अगर आपके हैं तो आप मेंस में लग जाइए, आपका 95+ में 100% हो ही जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, जहां से जो मुझे जानकारी मिली। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।